तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल पे। भाई लोग ढंग का कंटेंट क्यों नहीं बनाते? क्योंकि भाई जब कंट्रोवर्सी करके व्यूज मिल ही रहे हैं तो भाई कंटेंट बनाने में अपनी मेहनत क्यों लगाए हम। अब रजत दलाल थोड़ी ना स्क्रिप्टिंग करने बैठेगा रात के 12 बजे। खैर भाई मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जो कंटेंट मैं बनाता हूँ सारा का सारा विद्याकुल के बच्चों तक पहुंच रहा है। और अगर भरोसा नहीं हो रहा भाई तो मैं अपने चैनल की ऑडियंस दिखा देता हूँ आपको। तो आओ यार एक लास्ट बार विद्याकुल की किताब खोलते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी एग्जाम्स के। देखो भाई मुझे इनसे कोई दिक्कत तब तक नहीं थी जब तक मैंने इनसे पढ़ने के लिए कोई बैच नहीं लिया था। लेकिन जब मुझे इनसे पढ़ने में दिक्कत आई भाई तो मैंने इनके तकनीकी विभाग में संपर्क किया और उस सारी घटना का मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। और वो जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली तो भाई वो मेरे चैनल की पॉपुलर वीडियो में से एक हो गई। हाँ, सबसे हाईएस्ट पॉपुलर वीडियो है वो, मान लिया भाई तुम्हारी बात मैंने। खैर भाई आप लोग के लिए इतना ओवरव्यू काफी है जो इस वीडियो को नए देख रहे हो, और जो लोग पुराने देख रहे हो जो उनके चमचे हो तो पता ही है भाई आप लोगों को सब कुछ क्या है। और अगर और डीपली समझना है तो भाई ये मेरी 3-4 वीडियो है, इसको आप जाके देख लेना। विद्याकुल वालों की टारगेट ऑडियंस है भाई बिहार और यूपी बोर्ड वालों के बच्चे, जिनमें से अधिकतर ऑडियंस भाई यूपी बोर्ड वालों की है। और उन्हीं सब बैतालों में से कुछ मेरे कमेंट सेक्शन में आके पान थूकते रहते हैं। लेकिन भाई कई लोगों ने यहाँ पे आके अपने प्रॉब्लम्स को सही में शेयर किया है जो उनके साथ असलियत में घटित हुआ है। अभी यहाँ हमारे निखिल भाई ने कुछ कहा है, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हो। निखिल भाई बिल्कुल सही बात है यार, आदमी मशीन थोड़ी है। मिडिल क्लास घर का हर बच्चा 18 घंटा नहीं पढ़ता। अरे 18 घंटा छोड़ो, वो सब 8 घंटा मुश्किल से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि भाई मिडिल क्लास के घर के बच्चों को भी अपने घर के थोड़ा देखभाल करना होता है। और अगर वो बंदा यूपी बिहार से है तब तो भाई समझो उसके पास मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा, उसके पास इतने काम रहते हैं पढ़ाई के अलावा। खैर अगर कमेंट्स पे हम बात ही कर रहे हैं तो आपको ये भी बता दूं भाई कि इंस्टाग्राम पे मुझे अंकित सर का मैसेज आया था, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब होने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, सब अपनी जगह सही होते हैं। सर बिल्कुल सही बात बोली आपने, सब के सब अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन मास्टर मेरा काम है गलत को गलत बोलना। खैर मैंने सर को बताया भाई कि कितने सारे बच्चों को प्रॉब्लम है आपसे और आप लोगों के बैचेस से, तो मैंने सर को दिखाने के लिए कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया। तो भाई सर ने लंबा चौड़ा मुझे मैसेज भेज दिया और उस मैसेज के रिप्लाई में मैंने 2-4 वर्ड इंग्लिश के क्या बोल दिए तो मास्टर ने मुझे ब्लॉक कर दिया यार इंस्टाग्राम से। देखो यही तुम्हारे अंकित सर है यार जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया है। और ये तो क्या बोलूं, अब मैं आगे वीडियो में सब बात करूंगा मैं। देखो भाई तुम्हारे फिजिक्स के जो टीचर, अब नाम तो मुझे उनका नहीं पता, उन्होंने भाई 2-3 चैप्टर रिपीटेडली पढ़ाया भाई। अब देखो भाई मुझे भी पता है और आप लोग को सबको पता है कि भाई पेपर लीक करना कितनी बड़ी और इलीगल बात है। लेकिन भाई आजकल के टीचर, चाहे वो फिजिक्स वाला के हो या फिर शोभित निर्वाण हो या फिर कोई भी टीचर हो, खान सर के टीचर से कह लो, पेपर लीक तो ये लोग इस तरह से बोलते हैं भाई जैसे पेपर लीक करवाना हलवा है, ये 4 डाला और गैस जलाया, चला दिया, हो गया पेपर लीक। और इन्हीं सब में से एक निकल के आते हैं हमारे अंकित सर कि भाई अगर आप लोग का पेपर बढ़िया नहीं जाता तो मुझे रोल नंबर दे दो, मैं आपको पास करवा दूंगा। भाई चुतिया समझा मेरे को, चुतिया समझा क्या? मतलब पहुंच देख रहे हो इनकी, भाई यूपी बोर्ड में संपर्क है इनका। ये तो मतलब क्या डायलॉग है ना, चाचा विधायक है हमारे, वही हाल है इनका। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं वहाँ यूपी के मुजफ्फरनगर में मेरा दोस्त शिखर भाई दिन रात पढ़ाई कर रहा है कि वो यूपी बोर्ड से मेरे को टॉप करना है, और यहाँ सर तो बिना पढ़े लिखे बच्चों को रोल नंबर से पास करवा दे रहे हैं। सर दिलासा देने के और भी कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन कम से कम आप अपना स्टैंडर्ड तो संभाल के रखो मूर्ख इंसान। लो हो गया मैं पर्सनल, करो क्या उखाड़ोगे, उखाड़ के दिखाओ, मेरा ये पावर है भाई मेरे पास, उखाड़ो। बोलते हैं बेटा हम पे पर्सनल ना जाना, हम पर्सनल हो गए तो दिक्कत हो जाएगा। लो ना हो रहा हूं मैं, क्या करोगे, दिक्कत करो करो, यहीं खड़ा हूं मैं। मास्टर का कहना तो ऐसा है भाई पढ़ने वाले स्टूडेंट बाहर में जाए, हम तो रोल नंबर लेके ही पास करवा देंगे। लेकिन मास्टर फिर आप लोग ये 4-4 5-5 घंटा लाइव क्यों ले रहे हो? सॉरी मैं तो भूल गया, फिर व्यूज भी तो चाहिए इनको, तभी तो पैसा आएगा, क्योंकि टीम को दिखाना पड़ता है तभी सैलरी मिलेगी, वरना सैलरी भी कट जाएगी मास्टर की। अब मास्टर सोच रहा होगा इसको अंदर की बात कहाँ से पता है। भाई मेरे बहुत सारे चेले चपाटी हैं तुम्हारे विद्याकुल में जो मुझे पैसा देते हैं वीडियो बनाने का। आज की क्लास में ही हमारा टारगेट है 16 लाख सब्सक्राइबर का। देखिए अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिए, बहुत बढ़िया बेटा, मैं चल रहा हूँ पढ़ाने, परेशान मत। सर ज्यादा बकैती से यही होता है, आपके लाइफ में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, किसी की बकैती सुनने के लिए नहीं। और बकैती करोगे तो लोग तो अनसब्सक्राइब करेंगे ही, क्योंकि उसी लायक हो तुम लोग। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। खैर ये वही मास्टर जिनसे सही से बोला तक नहीं जाता है, क्योंकि मास्टर इंग्लिश में थोड़े वीक हैं। अभी तो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं ये, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी मास्टर लोगों ने एक अलग से इंग्लिश का चैनल खोल रखा है। खैर हम पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो बात अंकित सर की भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई वो इतने बड़े विद्वान हैं। तो होता क्या है भाई कि केमिस्ट्री के पेपर के कुछ दिन पहले अंकित सर जी लाइव में पढ़ा रहे थे वुड्स फिटिंग रिएक्शन के बारे में, तो आप वो वीडियो जरा देख। 3 रिएक्शन कंप्लीट है, इससे 3 रिएक्शन बनती है। एक तो ये खुद हो गई, एक होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, किसको किसको पता है? वुड्स फिटिंग किसको किसको पता है? और एक होती है सिर्फ फिटिंग रिएक्शन। कहो मगरू, पता है ना? जी सर। मास्टर जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ कोई 12वीं पास नहीं है, लेकिन इतना तो मुझे पता है भाई, वुड्स फिटिंग नहीं वुड्स फिटिंग होता है, ING नहीं लगता है मास्टर। ये ग्रामर सीखो जाके आप पहले अपने इंग्लिश वाले टीचर से। अरे बहुत वाले 1 लाख 1.5 लाख पाने वाला शिक्षक गांडू है माधव, और तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा, तुम्हें भगत सिंह, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध समझ में आएगा।
खैर कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि भाई जो लोग मेरे चैनल के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, भाई उनमें से कोई लड़का हो जिसे जेन्युइन कोई प्रॉब्लम हुआ हो एडटेक से, तो भाई मुझे मेल करो। तो भाई कई लोग के तो मेल आया नहीं मेरे पास, एक का मेल आया और एक का इंस्टाग्राम पे डीएम आया। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं उस लड़के का मेल की, उस लड़के ने मेल में लिखा क्या है ऐसा। अब लड़का है लड़की, पढ़ते हैं क्या होता है भाई उसके अंदर। इशू ऑन विद्याकुल लर्निंग। सर मैंने बैच लिया था विद्याकुल का हिंदी मीडियम क्लास 12th का विजय बैच। सर उसमें मैंने टाइम टेबल के लिए बोला, मैसेज किया कि सर टाइम टेबल भेज दीजिए। सर ने बोला मोहित सर का नंबर ले लीजिए। मैंने मोहित सर के नंबर पर मैसेज किया पर कोई रिप्लाई नहीं आया आज तक। इसीलिए सर मेरे घर वाले कोई ऑनलाइन बैच लेने नहीं देते हैं, जिसके कारण मेरी क्लास 12th बर्बाद हो गई। आगे भी लिखा है, मैं इस टाइम क्लास 12th में हूँ, पेपर दे रहा हूँ, पेपर बहुत ही खराब हो रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंग किया था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, फ्यूचर में पढ़ाई कैसे करूंगा ऑनलाइन। अब सर ऑनलाइन पर ट्रस्ट नहीं है, प्लीज सर हेल्प मी। सर प्रूफ आज भी है, स्क्रीनशॉट रखा हूं। और ये जो भाई ने स्क्रीनशॉट दिया वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर रखा हुआ है। भाई ने दोनों लोग को मैसेज करा है। भाई साहब आज तक रिप्लाई नहीं आया मोहित सर का। भाई मेरी क्रश से जाए तो ये लोग इग्नोर करते हैं बच्चे के इशू को। खैर उसकी तो अभी शादी भी हो गई है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अंकित सर ये सवाल मेरा आपसे है कि पेड कोर्सेज में अगर कोई बच्चा आपके पास टाइम पास कर रहा है, सॉरी पढ़ाई कर रहा है, तो भाई उसका ख्याल रखना आपका फर्ज है क्योंकि उस बच्चे ने पैसे दिए हैं। लेकिन हमारे प्यारे मास्टर जी को तो कोर्स बेचने से मतलब है कि नहीं। अगले साल फिर आ जाएंगे भाई अपना मुंह उठा के कोर्स बेचने और उस कोर्स का नाम रख देंगे महारथी, महापुरुष, महा ये महा वो महालसन। और ये काम ऐसे ही लूप में चलता रहेगा अनंत काल तक। और हमारे प्यारे बच्चे इनकी अंधभक्ति करते रहेंगे और मेरे कमेंट में पान थूकते रहेंगे। लेकिन सर आप मुझे कभी नहीं भूल पाओगे, इतना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हाँ, क्योंकि आपने मुझे लाइव में आके धमकी जो दी है कि जुतिया देंगे हमको आप। आदमी कैमरे के सामने कुछ भी बोल सकता है, सामने उनकी हिम्मत नहीं है, सामने वो कभी जिंदगी में नहीं आ पाएंगे। उसको जाने दो, उसको उनकी क्षमता नहीं है। जितने सामने आ जाएंगे जुतियाए जाएंगे, बात खत्म हो ले ले मेरा। हाँ पकड़े गए मास्टर जी। देखो मास्टर सामने आने की बात तो ऐसी है कि भाई मुझे मिलने का तुमसे कोई शौक नहीं, और अगर मिलना चाहते हो तो भाई मैं इंस्टाग्राम पे आपको एड्रेस भी दे दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले अनब्लॉक करना होगा आपको। और अगर कुछ खोज रहे हो भाई कि कुछ, मैं भी क्या बताऊं यार, अगर आप कुछ खोज रहे हो तो भाई मिलो मुझसे, मैं तो मिलने के लिए इच्छुक हूँ भाई। मेरे को तो खुजली होती रहती है भाई अपने हाथ में अंदर डालने के लिए। क्या बोला तूने? भाई अपने हाथ में अंदर डालने के लिए। देख भाई आज तक मैं ना अपने स्कूल के टीचर से दोबारा नहीं मिला हूँ। बोला जाए तुम अपना एड्रेस भेजो, तुम अपना एड्रेस ना भेजो और तुम कैमरे पे कुछ भी बकत दो। और रही एड्रेस वाली बात, तो मास्टर जी तुमने मांगा कब हमसे एड्रेस? चूतिया बनाया तुमको। भाई साहब इतना डरपोक भी ना समझना मुझे कि मेहमान घर का रास्ता पूछे और मैं घर का रास्ता ही ना बताऊं। और फिर तुम लोग है ही हो, हमारी सेना इतनी है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और इस वीडियो में जिस सेना की बात आप कर रहे हो ना भाई, वो एक नंबर की अनपढ़ सेना है और अपनी गवारियत का नंगा नाच कर रही है मेरे कमेंट सेक्शन में। जाके देख लो एक बार। एक कमेंट सालों को ढंग से लिखने नहीं आता उन पे, और ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत कमेंट है भाई मेरे चैनल पे। सर खुद तो गलत पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन थंबनेल में लिख दिया इन्होंने भाई 100 में से 100 मार्क्स दिलवाएंगे। ये आंसर होगा क्या? सॉरी ये नहीं, कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। देखिए आपको कॉपी भी कैसे लिख के आना है, हम आपको कॉपी भी दिखाने वाले हैं। लेकिन यार ऐसे ऐसे लोग हमें फिजिक्स पढ़ाने चले हैं जिन्हें खुद फिजिक्स की स्पेलिंग तक नहीं आती। मेरा तो मन था भाई अंकित जी को ही पूरी तरह से लपेटने का इस वीडियो में, लेकिन मास्टर ने मुझे ब्लॉक कर दिया यार इंस्टाग्राम पे। तो मतलब मेरा पूरा दिल टूट गया मास्टर। अगली बार से ये चीज का ध्यान रखना है। और यार तुम्हारे जैसे लोग के ऊपर मैं दूसरे डिवाइस से लॉग इन या लॉग आउट करके मेहनत नहीं करना चाहता। ये साले सॉरी गाली नहीं देना है। ये लोग एसबीआई बैंक के उसी काउंटर की तरह हैं जो भाई बच्चे का प्रॉब्लम देखते हैं भाई इधर से उधर ट्रांसफर करते रहते हैं, जैसे बैंक वाले करते हैं। और इन जैसे टीचर को बच्चे डिफेंड करने के मेरे कमेंट्स में आके लिखते हैं कि भाई मैंने फेक वीडियो बना दी। खैर मेरी पिछली वाली वीडियो भाई उनके ऊपर आखिरी वीडियो थी, अगर मास्टर ने मुझे पोक नहीं किया होता। लेकिन मास्टर जी ने मुझे छेड़ा, मेरे अंदर पिन डाल दिया भाई, और उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने कहा नहीं, इसको लपेटना तो बनता है। और मास्टर रही बात धमकाने की, भाई तो ऐसा काम मेरे साथ तो बिल्कुल करना ही मत, ठीक है? कि मैं तुम्हारा दुलारा स्टूडेंट नहीं हूँ कि तुम्हारे दो बात सुन के चुप बैठूंगा। और रही दूसरी बात, तो भाई मेरे पास एक डाउटनेट के बच्चे का भी मैसेज आया था कि उसके साथ भी कुछ डाउटनेट के लाइव क्लासेस में स्कैम हुआ था। अब देखो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी एडटेक हो, चाहे खान सर का एडटेक हुआ या पीडब्ल्यू का एडटेक हुआ या नेक्स्ट टॉपर का एडटेक हुआ, या कोई भी, मतलब जितने बड़े बड़े आते तुम्हारे पता नहीं तो कितने सारे बड़े पले हेनम तेनम जो भी हो, अगर आप लोग में से किसी बच्चे के साथ प्रॉब्लम हुआ हो तो भाई आप मुझे मेल करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, या अगर और नहीं तो भाई मेरे को डीएम कर दो तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा अपना। लेकिन कम से कम मेरे पास 50 से 100 बच्चों का डीएम मेल आना चाहिए, क्योंकि भाई अगर मैं लीगल एक्शन भी लेना चाहूँ तो मेरे को कोर्ट में प्रूफ देना पड़ेगा। तो अगर आप में से कोई 50-60 बच्चे गट्स दिखा देना तो भाई इन लोग की नैया तो मैं ही पार लगा दूंगा।
और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे अट्टे को मैं खा जाऊंगा यार। मैं दिल खोल के बोलता हूँ, खा जाऊंगा भाई इन लोगों को मैं। बस तुम में से 50-60 बच्चे अगर गट्स दिखा दिए तो फिर अट्टे के लिए भाई मेरे से बड़ा हेवन कोई नहीं होगा। मात्र 50 से 60 बच्चे अगर तुम लोग गट्स दिखा दिए, अब देखते भाई तुम लोग में गट्स है फिर या फिर भाई जिंदगी झेलना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है वो। बाकी तुम गवारों के लिए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, फिर से जाओ गालियां बरसाओ, ठीक है। जितनी तुम्हारे मन के अंदर गाली हो सब बरसा लो भाई। और अगर उससे कम पड़ता हो ना तो कमेंट में बदतमीजी करने के बजाय तुम लोगों को सीधा बोलता भाई मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं तुम्हें नंबर दूंगा, फेस टू फेस या कॉल टू कॉल बात करेंगे, वीडियो कॉल बात करेंगे अपने। फिर देखते तुमको ज्यादा गाली आती है, मुझको ज्यादा गाली आती है। ये तुम मेरे तरफ से वार्निंग समझो, धमकी समझो, जो समझना समझो। लेकिन कमेंट में ये तुम जो चूतियापंती करते हो ना, ये मेरे सामने ना करना, मेरा नाम लेके ना करना। वरना अगर ज्यादा ही करना ना यार, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, मैं तुम्हें नंबर दूंगा, मिलते हैं अपने फेस टू फेस, करते हैं क्या करना है तुमको, ठीक है। बाकी जो लोग मेरे को प्यार करते सपोर्ट करते, तुम लोग का तो भाई धन्यवाद है ही, तुम लोग का तो आभार है ही। बाकी ये लास्ट बार है अंकित सर आपको कि मास्टर मुझे पोक ना करना, क्योंकि मास्टर अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मैं वो बच्चा तो हूं नहीं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यार कि आपका सुन लूंगा मैं। कहते हैं ना भाई सीधी उंगली से गिनने लगी तो उंगली टेढ़ी कर लो, तो भाई मैं उंगली टेढ़ी तो करता हूँ ही, लेकिन किसकी, सामने वालों की। और उससे भी काम नहीं हुआ तो डिब्बा ही उल्टा कर देता हूँ। तो मास्टर राम राम है आपको, जय श्री राम आप सभी को। बाकी जय हिंद, बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू।